हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इट्स इकोनॉमिक टाइम। आज हम लोग बात करेंगे बजट की। जो 1 फरवरी 2025 को बजट आया है उसकी बात करेंगे। तो उस बजट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे अच्छी चीज ये है कि भाई 12 लाख रुपया, जिन लोगों की 12 लाख रुपए तक की इनकम है, नॉर्मल इनकम है, उन लोगों को टैक्स नहीं देना है। ये नए बजट में बताया गया है। नॉर्मल इनकम 12 लाख रुपए तक है तो आप लोग को टैक्स नहीं देना। और नॉर्मल इनकम हो जाती है हमारी बिजनेस इनकम, सैलरी इनकम और अदर जो भी इनकम हो जाती है उन्हें हम नॉर्मल इनकम कहते हैं। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि भाई सब लोग कह रहे हैं कि 12 लाख रुपए, 12 लाख। अगर मैं ये कहूँ कि जो सैलरी की इनकम है, अगर जो सैलरी की इनकम अगर 12 लाख से ज्यादा भी है तो भी आप लोग को टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है। तो अगर आपकी इनकम 12,75,000 रुपए तक है तो आपको टैक्स नहीं देना है, ये सैलरी के बेस पे। और अदर के केस में हो जाता है 12 लाख रुपए तक। ठीक है, बिल्कुल सही। और ये सारे जो टैक्स रेट है ये स्पेशल इनकम के ऊपर नहीं लगेगा। स्पेशल इनकम मतलब जिनके स्पेशल टैक्स रेट डिसाइड किए गए हैं तो उनके ऊपर ये चीज नहीं लगेगी। तो इस चीज को अच्छे से समझने के लिए अब आज लिखना पड़ेगा। भाई दुख है तो लिखना तो पड़ेगा आज। लेकिन अब सब कुछ शुरू करने से पहले हम लोग एक चीज देखेंगे, वो क्या है कि दो चीज समझनी है। पहली चीज क्या है, एक होती है रिबेट, एक होती है डिडक्शन। दोनों का काम ज्यादा सेम है। क्या होता है, मान लो कि मुझे किसी को टैक्स, मतलब गौर मुझे इनकम हुई, मुझे टैक्स देना है। मुझे मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए का टैक्स देना है गवर्नमेंट को, लेकिन मुझे उस पर रिबेट मिली हुई है। रिबेट मान लेते हैं मुझे 20,000 की रिबेट मिली है। तो रिबेट क्या करेगी, मेरे टैक्स पेड को कम करेगी। जैसे 1 लाख रुपया मुझे टैक्स देना था, 20,000 की मुझे रिबेट मिली, तो मुझे अब एक्चुअल में टैक्स देना है 80,000 रुपये। तो बात करेंगे डिडक्शन की। डिडक्शन का मतलब क्या हो जाता है कि जितनी इनकम के ऊपर हमें डिडक्शन मिलती है उसके ऊपर टैक्स नहीं देना। मान लेते हैं कि हमारी इनकम है 1 लाख रुपए की और हमें कहा गया है कि 50,000 तक का हमें डिडक्शन मिली हुई है, 50,000 की डिडक्शन मिली है। तो 50,000 तक इनकम की हमें कोई भी टैक्स नहीं देना। ठीक, अब देखो भाई, ये जो पन्ना नहीं है, इतना बड़ा पन्ना लिखा हुआ है, इसके ऊपर कुछ क्या लिखा हुआ है, बड़ा मजेदार चीजें लिखी हुई हैं। तो पहले इस चीज को समझते हैं। ये सारे टैक्स रेट है हमारे भाई। अगर 4 लाख तक आपकी इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 4 लाख से लेकर 8 लाख तक 5% टैक्स, 8 लाख से 12 लाख तक 10%, और 12 लाख से 16 लाख तक 15%। ये सारे टैक्स रेट हैं। 16 लाख से 20 लाख तक 20%, 20 से 24 लाख तक 25%, 24 लाख या उससे ज्यादा आपको लगेंगे 30% ऑफ टैक्स रेट। तो ठीक है भाई, ये स्लैब रेट दे दिए उन्होंने। अब हम समझते हैं हम लोग बात किसकी करते हैं। हम लोग बात करते हैं भाई साहब 12 लाख रुपए की। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लो ते हमारी इनकम है 12 लाख रुपया। चलो भाई, पहले जो 4 लाख रुपए है, हमारी इनकम कितनी है भाई? हाँ, हमारी इनकम है कितनी है भाई? 12 लाख रुपया। तो 12 लाख में से मान लो अब 4 लाख क्या आएंगे? 4 लाख के ऊपर, 4 लाख के ऊपर क्या है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। हम लोगों ने ये समझ लिया। अब 12, अब 4 लाख से लेकर 8 लाख रुपए तक, मतलब 12 में से 4 गए, 4 रह गए। जो 4 लाख है उसके ऊपर 5% लगा दो। तो 4 लाख के ऊपर अगर हमने लगा दिया 5% तो कितना आता है? मैं तो हमारी खराब है ही, कैलकुलेटर लगा लेते हैं। 4 लाख रुपया मल्टीप्लाई बाय 5%, 20,000 रुपया। तो 20,000 रुपये का हमारा ये टैक्स बन गया। अब क्या हो गया भाई, 12 लाख में से 4 लाख ये माइनस हो गया, 4 लाख ये, मतलब 8 लाख तक तो इतना टैक्स बना। अब 4 लाख जो रिमेनिंग रह गया है, 4 लाख रिमेनिंग रह गया है, उसके ऊपर 10% लगा देते हैं। 10% लगा दिया 4 लाख का, 10%, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं, इतना तो हमें आता है। 10% हो गया हमारा कितना? 40,000। तो टोटल कितना हो गया? 4 + 4 + 4 12 लाख। तो 12 लाख की इनकम के ऊपर हमारा टैक्स बनता है 60,000 रुपया। कि भाई टैक्स तो नहीं बनना चाहिए। तो अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पर, ये आगे रिबेट। अब क्या हुआ, रिबेट, हमारी जो रिबेट होती है अंडर सेक्शन 87A की, जो हमें पहले मिलती थी 25,000 रुपये की। हमने कहा था ना, रिबेट मतलब जो टैक्स को कम करे। पहले 25,000 की थी, अब होगी 60,000 की। तो 60,000 के टैक्स है, उसको रिबेट जो है, रिबेट को कर दो उसमें से माइनस। अब हमारा टैक्स कितना हो गया? नील। कितना हो गया भाई टैक्स? हमारा टैक्स हो गया नील। ठीक है, तो ये सारी थी अच्छी चीजें। अब समझ लो, अगर मान लेते कि 25,000 ही हमारी रिबेट रहती तो हमारा टैक्स कितना होता? अगर 25,000 ही हमारी रिबेट रहती तो हमारा भाई टैक्स कितना होता? 60,000 तो होता। 60 में से अगर 25 माइनस कर दे तो इस वक्त हमारा टैक्स रहता, इतनी प्लस माइनस आती है भाई, आती तो है,
35,000 का टैक्स होता, लेकिन रिबेट के बढ़ने से हमारा 12 लाख तक टैक्स जो हो गया वो हो गया माफ हो गया। ठीक है, ये चीज हो गई हमारी किस चीज में, नॉर्मल इनकम के केस में 12 लाख तक हो गया। और स्पेशल इनकम कौन सी होती है, जिनके स्पेशल टैक्स रेट होते हैं, जैसे कैपिटल गेन के जो होते हैं ना टैक्स रेट होते हैं 111A 112A जो भी होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो भी होते हैं, इनकम हैविंग सेपरेट टैक्स रेट। चलो भाई ठीक है, तो हम बात करते हैं भाई सैलरी इनकम की। ठीक है, तो सैलरी इनकम में क्या है, सब कुछ सेम है। क्या सेम है कि जो 12 लाख तक अगर आपकी इनकम होती है तो 12 लाख के ऊपर तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। ये टैक्स क्यों नहीं देना है, क्योंकि आपको इसके ऊपर रिबेट मिली हुई है। रिबेट कितने की मिली थी, 60,000 की रिबेट मिली हुई थी। और इसके अलावा 75,000 अगर आपकी इनकम और है, मतलब अगर आपकी इनकम 12,75,000 रुपये भी है तो भी आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। तो क्यों भाई, क्योंकि अब सैलरी के केस में आपको मिलती है डिडक्शन, जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। डिडक्शन कितने की मिली, 75,000 रुपये की। और हमने पढ़ा था कि जितनी इनकम के ऊपर डिडक्शन मिलती है उन इनकम के ऊपर हमें टैक्स नहीं देना होता। तो ड्यू टू दिस फैक्टर 12,75,000 रुपये तक हमें कोई भी टैक्स नहीं देना है सैलरी के केस में। ठीक है भाई, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत मज़ेदार। मेरे दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर लो। ठीक है, अगर कोई और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हो। एंजॉय करो।